Hey guys, welcome back to my channels. So friends, today we will do our next topic in English grammar, prepositions. So let's start. A preposition is a word used to link nouns, pronouns or phrases to other words within a sentence. It means prepositions क्या होते हैं? Preposition एक ऐसा शब्द होता है जो एक सेंटेंस के अंदर नाउन्स के साथ, प्रोनाउंस के साथ और अदर फेजेस या अदर वर्ड्स के साथ संबंध को बताता है. दैट इज़ कॉल्ड प्रैपोजिशंस. सो प्रैपोजिशंस कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज. जो प्रैपोजिशंस होते हैं उनको हम अलग अलग कैटेगराइज करते हैं. सो फर्स्ट इज़ प्रैपोजिशंस ऑफ टाइम. एक्सप्लेनेशन है. प्रैपोजिशंस ऑफ टाइम शोज द रिलेशनशिप ऑफ टाइम बिटवीन द नाउन्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस. मतलब जो प्रैपोजिशंस होते हैं वो टाइम को भी बताते हैं, टाइम से रिलेट होते हैं और इसके अंदर कुछ वर्ड्स होते हैं जो टाइम से रिलेटेड मिलते हैं. सो फर्स्ट है ऑन, एट, इन, फ्रॉम, टू, सिंस, अगो, बिफोर, टिल, अनटिल, बाय, एक्सेट्रा. सो फर्स्ट अब हम करेंगे एट. At always indicates an exact and specific time. जो at वर्ड है वो हमेशा इंडिकेट्स करता है, सूचित करता है, एक एग्जैक्ट और स्पेसिफिक टाइम को बताता है. जैसे कि आई स्टार्टेड वर्किंग एट 10 AM कि मैंने अपना जो काम है वो 10 बजे स्टार्ट करना शुरू किया या स्टार्ट किया. तो इसमें जो एट वर्ड है, अगर मान लीजिए आपका ब्लैंक के जस्ट बाद में कोई टाइमिंग दी गई है तो आप टाइम से जस्ट पहले एट वर्ड का यूज़ करेंगे. द शॉप क्लोजेज एट 8:30 PM. जो शॉप है वो 8:30 बजे बंद होती है. तो एग्जैक्ट टाइम 8:30 है, तो 8:30 से पहले हमने एट का यूज़ किया. हमारा नेक्स्ट पार्ट है ऑन. ऑन इट इंडिकेट्स अ फिक्स्ड डेट, अ डे और स्टेबल थिंग्स. जो ऑन वर्ड है वो एक फिक्स डेट को बताता है, डे को बताता है और स्टेबल थिंग्स के बारे में बात की जाती है. एग्जाम्पल्स है इसके. आई विल सी हर ऑन फ्राइडे, यानी कि मैं उसे फ्राइडे को मिलूँगा. तो इसमें देखिए ब्लैंक के जस्ट बाद में जब कोई डे दिया हो, डेज ऑफ द वीक, जैसे कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, तो उससे जस्ट पहले आपने ऑन वर्ड का यूज़ करना है. नेक्स्ट है आई हैव मीटिंग ऑन 25 अक्टूबर कि मेरे पास जो मीटिंग है, मेरी जो मीटिंग है वो 25 अक्टूबर को होगी. तो अब इसमें ब्लैंक के जस्ट बाद इसमें डेट बता गई है, जो कि मैंने आपको ऊपर मेंशन किया है. जब भी ब्लैंक के जस्ट बाद डेट बताई हो तो उससे पहले हम ऑन वर्ड का यूज़ करेंगे. इट मीन्स डेट और डे के अंदर हम हमेशा ऑन वर्ड का यूज़ करते हैं. थर्डली ऑल द बुक्स आर ऑन द टेबल. जो ऑन का यूज़ है वो हम स्टेबल थिंग्स के लिए भी करते हैं. जैसे कि ऑल द बुक्स आर ऑन द टेबल की जो सारी किताबें हैं वो टेबल के ऊपर पड़ी हुई हैं. या फिर ऑल द पेन्स आर ऑन द टेबल्स. तो इस तरह से जब कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर होती है तो उसके लिए हम ऑन वर्ड का यूज़ करते हैं. सेकेंडली द यूज़ ऑफ इन. इन का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं. इट इंडिकेट्स मंथ्स, सीजन, ईयर्स, एक्सेट्रा. यानी कि इनका यूज़ हम मंथ के साथ, जब भी ब्लैंक के जस्ट बाद कोई मंथ का नेम आ जाए, कोई सीज़न है, कोई ईयर है, सन आ जाए, तो वहाँ पर हम इनका यूज़ करेंगे. और इनका यूज़ हम वहाँ पर भी करते हैं जहाँ पर स्टेबल थिंग्स होती हैं या जब कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर पड़ी होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल ऑल द बुक्स आर इन द बैग कि सारी जो किताबें हैं वो बैग के अंदर है. इट मीन्स देयर इज़ नो मूवमेंट ऑफ बुक्स. तो बुक्स जो हैं वो सारी बैग के अंदर हैं. तो फर्स्ट है आवर एग्ज़ाम्स विल कंडक्ट इन दिसंबर. जो हमारे एग्ज़ाम हैं वो दिसंबर में लिए जाएंगे. तो यहाँ पर ब्लैंक के जस्ट बाद जब मंथ का नेम आया तो हमने उससे पहले इन वर्ड का यूज़ किया. नेक्स्ट है रिया वाज बॉर्न इन 2021. जो रिया है वो 2021 में पैदा हुई, बॉर्न हुई. तो हमने सन से पहले इन वर्ड का यूज़ किया. नेक्स्ट है आई हैव प्लेइंग क्रिकेट. मुझे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है
इन समर यानी कि गर्मियों में, यहाँ पर अब सीज़न की बात हुई है तो हम सीज़न से पहले क्या लगाएंगे, इन वर्ड का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इज़ ऑल द बुक्स आर इन द बैग। अभी मैंने आपको जैसा कि पहले बताया कि जब कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर होती है बट देयर इज़ नो मूवमेंट, तो वहाँ पर हम इन वर्ड का यूज़ करते हैं। यहाँ पर एग्जांपल है कि सारी की सारी जो बुक्स हैं वो बैग के अंदर है, तो यहाँ पर हमने किस चीज़ का यूज़ किया, इन वर्ड का हमने यूज़ किया। नेक्स्ट इज़ फ्रॉम टू। अब यहाँ पर फ्रॉम टू का मतलब है इट इंडिकेट्स अ फिक्स्ड टाइम विद द बिगनिंग एंड द एंड, यानी कि जब हम कोई चीज़ शुरू करते हैं तो वहाँ पर हम फ्रॉम लगाते हैं, और जब उस चीज़ का एंड होता है तो वहाँ पर हम टू लगाते हैं। इट मीन्स फ्रॉम हम वहाँ पर भी लगाते हैं जब कोई चीज़ किसी चीज़ से जुदा हो रही होती है, और जब कोई चीज़ किसी चीज़ की तरफ बढ़ रही होती है तो वहाँ पर हम टू लगाते हैं। एग्जाम्पल्स हैं, आई वर्क देयर, मैंने यहाँ पर काम किया, फ्रॉम 2010 टू 2017, मैंने यहाँ 2010 से लेकर, यानी कि शुरुआत कब हुई 2010 से, और काम एंड कब हुआ 2017 तक, तो आप यहाँ पर टू वर्ड का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इज़ आवर फाइनल एग्ज़ाम्स विल स्टार्ट फ्रॉम 22 सितंबर टू 9 अक्टूबर। हमारे जो फाइनल एग्ज़ाम हैं वो 22 सितंबर से तो क्या होंगे, स्टार्ट होंगे, इसीलिए हमने फ्रॉम लगाया, और एंड कब होगा उनका 9 अक्टूबर को, तो हमने यहाँ पर टू का यूज़ किया। नेक्स्ट है अब हमारा टिल एंड अनटिल। टिल और अनटिल में देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन देम। सो टिल और अनटिल का मतलब है इट इंडिकेट्स अ स्पेसिफिक इवेंट अप टू अ पॉइंट। ये एक पॉइंट तक जो है इंडिकेट्स करता है एक इवेंट को। फॉर एग्ज़ाम्पल दे विल रिटर्न अनटिल फ्राइडे, कि वे सब जो हैं वो फ्राइडे तक आ जाएंगे, इसका मतलब है तक मीन्स टिल और अनटिल में कोई डिफरेंस नहीं है। एंड नेक्स्ट इज़ आई विल बी देयर, मैं यहाँ पर होऊंगा या वहाँ जाऊँगा, टिल मंडे तक। तो यहाँ पर क्या है, जब कोई बात हम किसी पॉइंट ऑफ टाइम को बताते हैं, किसी स्पेसिफिक इवेंट को बताते हैं एट वन पॉइंट पर, तो उसके लिए हम टिल और अनटिल का यूज़ करते हैं। सो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आई होगी, और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बताऊंगी। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।